मैं फर्रुखाबाद हूँ। आइए आज हम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया आईएएस मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद और श्री मानवेंद्र सिंह आईएएस जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के साथ चलते हैं टिश्यू कल्चर फर्रुखाबाद। ये फर्रुखाबाद के पास ही एक लैब है जहां हमको घूमने का मौका मिला। हमारे साथ थे लैब मैनेजर मिस्टर राहुल पाल। टिश्यू कल्चर की लैब में घुसते ही हमको दर्शन हुए तमाम छोटी छोटी शीशियों के, जिसको बाद में मिस्टर राहुल ने बताया कि इनको साफ करके सैनिटाइज करके इसी में ही टिश्यू कल्चर को विकसित किया जाता है। बोतल में टिश्यू कल्चर मीडिया डालने के बाद उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज किया जाता है। ये सारा कितना लगना चाहिए और हार्मोन्स वगैरह सारा मेजरमेंट करने के बाद और मीडिया कंप्लीट होने के बाद हम लोग उधर इसको सर वहाँ से कंप्लीट करने के बाद उसको स्टरलाइज करते हैं। ये ऑटोक्लेव होता है, इसका फंक्शन है वर्टिकल ऑटोक्लेव। यहाँ मिस्टर राहुल के पास स्टरलाइज करने की 2 मशीनें हैं, एक छोटे काम के लिए और जब काम की अधिकता होती है तब इनके पास एक बड़ी मशीन भी है। ये सर स्मॉल ऑटोक्लेव है और ये बिग ऑटोक्लेव है। स्टरलाइज के बाद हम अपने पांव चूल्हे के पानी में डुबोते हुए अंदर आते हैं, जिससे किसी भी तरह के जीवाणु के अंदर जाने का कोई खतरा ना रहे। अगले चैम्बर में हमें पूरी तरह से लैब के कपड़ों से लैस कर दिया गया। अब हम लैब के अंदर थे, जहां मिस्टर राहुल ने हमें टिश्यू कल्चर के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे इसका सोर्स ऑफ कल्चर आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश से एक पौधा लेकर आते हैं और उसी एक पौधे से लैब के अंदर बीज के रूप में लाखों पौधे तैयार करते हैं। 21 दिन के बाद तैयार उन पौधों से 8-10 पौधे कट करके उनको फिर से मीडियम वाले बीकर में डालकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ हम पौधे के छोटे छोटे टुकड़ों को कटते हुए देख सकते हैं कि कैसे एक बड़े पौधे को छोटे छोटे टुकड़े करके फिर से 21 दिन के लिए बीकर में डाल दिया गया है। मिस्टर राहुल ने हमें ये भी बताया कि लैब में किस तरह से रोशनी, वातावरण और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। और इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है मिस्टर राहुल बताते हैं कि 3 से 4 बार गीला पोछा लगाना ही पर्याप्त है। इससे इन्हें पूरी तरह से पौधे को पर्याप्त ह्यूमिडिटी मिल जाती है। एक्चुअली इस पॉली हाउस का जो कंसेप्ट ये है कि समय से पहले हम ऑफ सीजन में इसको तैयार कर लेते हैं और जैसे ही सीजन आता है उस समय फॉर्मर का फील्ड खाली नहीं होता है। अब उसका फील्ड खाली हो जाएगा तो जायद की फसलें लगती हैं, कद्दू, बरगे, लौकी, तोरी, काशी फल, खीरा, ये सारी चीज़ें। अब ये सीडलिंग यहाँ तैयार हो गई है और जो अभी लोग सीडलिंग डालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा लगभग 1 महीने का। गवर्नमेंट पॉली हाउस लगाने पर 50% का अनुदान देती है। पॉली हाउस के अंदर में सीडलिंग नई तैयार कर रहे हैं और किसानों को उपलब्ध कराएंगे, तो जिससे किसानों को इससे ज़्यादा लाभ। ये क्वालिटी सीड यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। उसमें अगर आप देखें तो इन्होंने बेसिकली जो है कोकोपीट इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये तैयार कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के कीड़े का इसमें शुरुआत से ही अटैक नहीं है। तो दोनों ही तरफ से हमको फायदा मिल रहा है। एक तो मतलब समय से पहले हम पौधों को तैयार कर ले रहे हैं और दूसरा हम हेल्दी पौधों को तैयार करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट थी। जो पोटैटो सीड है वो मोस्टली बहुत इन्फेक्टेड हो चुका है, तो इसलिए अच्छे हेल्दी सीड की गवर्नमेंट से और जो भी हम लोग कर रहे हैं इसके सहायता से फार्मर को काफ़ी बेनिफिट होगा। ये तोरई है सर, यहाँ हमें मिस्टर राहुल ने पॉली हाउस के अंदर एक छोटा पॉली हाउस और दिखाया, जहाँ पर स्पेशली कुछ पौधों के लिए एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए काम में लाई जाती है। अभी तक हमने देखा कैसे लैब में पौधों को तैयार करके उनको बीज रूप में स्थापित किया गया। अब हम जो देख रहे हैं उन बीजों को विस्तृत रूप से कैसे जाली के नीचे प्रयोग के रूप में लगाया गया है। यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि जो हमारे छोटे महीन कीड़े होते हैं इस नेट में अंदर नहीं आ पाते हैं, जिसमें ट्रिप्स है, हॉपर्स हैं, जैसिड्स हैं, जो कि खास तौर से बीमारियाँ फैलाते हैं।
2 मंथ की भी ये नहीं हुई है, 1 मंथ 15 डेज के ये हुआ है। और इसमें इतनी जल्दी से आलू इस टाइप के डेवलप हो चुके हैं, ये आलू G0 स्टेज के कहलाते हैं। और फिर ये आलू जो है ओपन फील्ड के लिए लगने के लिए फार्मर के लिए रेडी है। अभी ये बीज है, ये 2 से 3 साल जब ओपन फील्ड में होगा उसके बाद ये फाउंडेशन बन बनेगा। टिश्यू कल्चर की सफलता को देखकर श्री मानवेंद्र सिंह IAS जिलाधिकारी फर्रुखाबाद निरीक्षण करने के लिए अपने आप को रोक न सके और उन्होंने मिस्टर राहुल के साथ उनकी लैब का पूरी तरह से विस्तृत निरीक्षण किया।